बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम पॉलीएम्ब्रोनी अर्थात बहुभ्रूणता का अध्ययन करेंगे। जैसे कि वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट इन एंजियोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary mature into fruit and ovule mature into seed, but sometimes more than one embryo are present in a seed. This condition is known as polyembryony. In nature, there are many plants whose seeds have more than one embryo. In gymnosperm, polyembryony is normally processed. There are very few examples of polyembryony in angiosperm. For example, orange, lemon, tobacco, allium, and crotolina eject. In plants where many embryo develops, only one develop into mature embryo, other degenerated. Strictly speaking, polyembryony include all such instances where there is actual occurrence of two or more proembryo or embryo in a developing ovule, irrespective of the fact that only succeed to mature and the rest degenerated. Polyembryony was first reported by Antony van Leeuwenhoek in 1719 in the seeds of orange. After that, it was deeply studied by many embryologists like Braun, Snarf, Weber 1940, Johnson 1950 and Maesbury et al. अर्थात polyembryony has been defined the occurrences of more than one embryo in a seed. पादपों के बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। सर्वप्रथम जैसे कि हम जान चुके, लीवान हॉक ने 1719 में ऑरेंज में इसको रिपोर्टेड किया गया है। पोलीएम्ब्रोनी इज मोस्टली टू टाइप, ट्रू पोलीएम्ब्रोनी और फॉल्स सूडोएम्ब्रोनी। When more than one embryo develop in a single embryo sac, that is true polyembryony. Or false or pseudoembryony, whenever more than one embryo sac develop into a ovule and each embryo sac one embryo develops. Such types of polyembryony is known as a pseudoembryony. पोलीएम्ब्रोनी जो एंजियोस्पर्म में होता है उसके हम कारण देखें तो जो मुख्य कारण है क्लीवेज ऑफ प्रोएम्ब्रियो अर्थात क्लीवेज पोलीएम्ब्रोनी विच डेवलप ड्यू टू स्प्लिटिंग और क्लीवेज ऑफ द प्रोएम्ब्रियो। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज बाय सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक अदर देन एग्स। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो sacs within the same ovule and activation of some sporoptic cells of the ovule। तो इस प्रकार से कुल 4 प्रकार से ये जो पोलीएम्ब्रोनी है वो ओरिजिनेटेड या उत्पन्न होती है, अर्थात क्लीवेज पोलीएम्ब्रोनी विच डेवलप ड्यू टू स्प्लिटिंग और क्लीवेज ऑफ द प्रोएम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज बाय सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक अदर देन एग, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम एनी स्पोरोप्टिक सेल ऑफ द ओव्यूल और डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक्स विद इन द सेम ओव्यूल। इस प्रकार से इसके बहुभ्रूणता की जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बहुभ्रूणता मुख्यतः 2 प्रकार की मानी गई है। पहला है स्पॉन्टेनियस बहुभ्रूणता यानी जो प्राकृतिक रूप से पादपों में पाई जाती है, और दूसरी है इंड्यूस या बहुभ्रूणता, यह पादपों में रसायनों या कृत्रिम संवर्धन माध्यमों द्वारा प्राप्त की जाती है। अर्नेस्ट 1910 ने स्पॉन्टेनियस पोलीएम्ब्रोनी को 2 भागों में बांटा है। पहला है ट्रू पोलीएम्ब्रोनी अर्थात एक भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं जैसे साइट्रस, और याकालाव ने 1967 में इसे भी 2 भागों में बांटा है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक का मतलब हो गया इसमें बहुभ्रूणता या पोलीएम्ब्रोनी भ्रूणकोश की किसी अगुणित कोशिका के द्वारा होती है, तब ये गैमेटोफिटिक पोलीएम्ब्रोनी कहलाती है। जबकि स्पोरोफिटिक पोलीएम्ब्रोनी के अंतर्गत बहुभ्रूणता प्रोभ्रूण या बीजांड के किसी भी द्विगुणित कोशिका द्वारा पाई जाती है, तो इसे स्पोरोफिटिक पोलीएम्ब्रोनी कहा जाता है। और जो दूसरा टाइप है ट्रू के साथ में फॉल्स पोलीएम्ब्रोनी, जो स्पॉन्टेनियस का जो दूसरा भाग है यानी कूट बहुभ्रूणता, जब पादपों में एक ही बीजांड
या बीजांडा से कई भ्रूण बनते हैं, जैसे फ्रिगलेरिया में। तो इस प्रकार की जो एम्ब्रोनी है वो फॉल्स एम्ब्रोनी कहलाती है। और इंड्यूस पोली एम्ब्रोनी यह है जो लेबोरेटरी में या आर्टिफिशियल मीडियम में हम संवर्धन माध्यम में के द्वारा अगर कोई पोली एम्ब्रोनी परिस्थिति प्राप्त की जाती है। इसी तरीके से बोमेन एंड बोसिकुलर ने 1969 में इस पोली एम्ब्रोनी को जो कि है उसको 4 भागों में बांटने की कोशिश की है। उनके अनुसार प्रथम इसमें बहुभ्रूण बीजांडका या न्यूसेलस या अद्यावरण से बनते हैं, जबकि दूसरा इस अवस्था में उपस्थित एक से अधिक भ्रूणकोशों की अगुणित कोशिकाओं से बहुभ्रूण निर्मित होते हैं, जबकि तृतीय इसमें निषेचित अंड या प्रोएम्ब्रियो के द्वारा कई भ्रूण बन जाते हैं। इस प्रकार के भ्रूण अंकुरित परागण से बनते हैं। इस प्रकार के भ्रूण परिवर्तन को अधिक मान्यता नहीं दी जाती। अर्थात बोमन और वोस्केलर ने 1969 में इसे पोली एम्ब्रोनी को 4 भागों में अधिसंख्यक भ्रूण जो कि सवत भ्रूणता में बनते हैं के आधार पर उन्होंने इसको वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इसी तरीके से हम जो इसके कई काजेज देखें, जो पोली एम्ब्रोनी को जो फैक्टर हैं जो जिसके कारण होता है, सेवरल थ्योरी हैव बीन एडवांस टू एक्सप्लेन द अक्रेंसेस ऑफ पोली एम्ब्रोनी। 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज आर गिवन बिलो। जो मुख्य जो थ्योरी दी गई है वो पहला है नेक्रो हॉर्मोन्स थ्योरी और दूसरी बाई एक्सप्रेशंस ऑफ रिसेसिव जीन। अर्थात नेक्रो हॉर्मोन थ्योरी के अनुसार दिस थ्योरी प्रोपोज्ड बाई हबरलैंड 1921 stated that degenerated cells of the nucellus act as a source of stimulate to the adjacent cell to divide and form adventitious embryo. But no clear evidence is available is so that adventive embryony is induced by secretory substance of the dying cells. इसी तरीके से by expression of recessive gene प्रकार में इन लाइनम कैपर 1933 has shown that the polyembryony is a recessive genetic characters controlled by multiple genes due to hybridization in different strains, gene recombination in an individual plants, and this exhibit the phenomenon of polyembryony. Leroy 1947 also considered that it's in Magnifera indica polyembryony is caused by one or more recessive gene. तो इस प्रकार से रोल ऑफ पोली एम्ब्रोनी इन प्लांट ब्रीडिंग एंड हॉर्टिकल्चर, जैसा कि इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है पोली एम्ब्रोनी का, तो जो मुख्य है एडवांटेज पोली एम्ब्रोनी इज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग. इट प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म सीडलिंग ऑफ द पेरेंटल टाइप एज obtained through vegetative propagation by cutting. Moreover, the nucellar embryos are free from disease. Nucellar polyembryony is the only practical approach to raise virus-free clone of polyembryonate citrus varieties in nature. Adventitious embryos are also of almost significance in morphogenetical studies. तो इस प्रकार से जो बहुभ्रूणता है पोली एम्ब्रोनी है वो देखा गया कि पादप प्रजनन अर्थात पादप प्लांट ब्रीडिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हॉर्टिकल्चर विज्ञानियों के लिए बहुत उपयोगी है। अगुणित जातियों के फलस्वरूप समजात पादपों से बहुभ्रूणता के कारण पादप विकसित करने में सहायता मिलती है। अपैस्थानिक बहुभ्रूणता द्वारा अनेक फलों के पादप जैसे नींबू, आम, नारंगी इत्यादि के पादप में कायिक जनन हेतु सहायक सिद्ध हुए हैं। इनके भ्रूण में मातृत्व गुणों का समावेश रहने के कारण फलों के गुणों को मात्र पादप समान रखना संभव होता है। बहुभ्रूणता या पोलीएम्ब्रोनी से उत्पन्न पादपों में विगर या ओज अधिक होता है। बहुभ्रूणता से प्राप्त पादपों के गुण स्वस्थ होते हैं, अतः इनके द्वारा स्वस्थ क्लोन प्राप्त करना आसान होता है।